दिवाली में आप टेंटेटिव थे, आप कह रहे थे कि शायद एक बड़ी फॉल के लिए तैयार हो रही है, उस डायरेक्शन में आपको हो सकता है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि आपने एकदम व्यू बना लिया, बहुत शानदार। तो कौन से अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कमजोर लग रहे हैं, जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं आपके, जो कंफर्मेशन आएंगे ग्लोबल मार्केट पे, हेंस इंडिया में, उसके अलावा कौन से स्टॉक्स क्रैक करेंगे सबसे ज्यादा ये कंफर्मेशन आने पे? तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो F&O के बाहर हैं और जो बिल्कुल जिनकी चटनी पिस चुकी है, और इरिस्पेक्टिव कि अगर इंडेक्स गिरता भी है बहुत और लार्ज कैप्स गिरते भी हैं तो भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी उतनी नहीं गिरी जितने वर्ल्ड मार्केट्स गिरे। वक्त रहेगा तो उन स्टॉक्स की भी लिस्ट में दूंगा। और ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी घूम जाते हैं तो बैंकों में सबसे पहले मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक बाकी बैंकों से पहले वीकनेस डिस्प्ले कर रहा है, इसमें पहला सिग्नल आ सकता है। एक मारुति की चार्ट को हम देखते हैं, ऐसे रिजल्ट आए बिल्कुल पूरी स्ट्रीट पे दहशत हो गई, बेचने वाला बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ जी, लास्ट 4 दिन से रिजल्ट आने के बाद तो घट रहा ही है। तो जिसे हम आउट परफॉर्मेंस एक तरफ कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, इंडिविजुअल आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट खराब नहीं थे, क्या हुआ रिजल्ट के बाद ठुस हो गया स्टॉक। एक के बाद एक के बाद एक इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी टॉप आउट हो जा रहे हैं। मार्केट का इंटरनल बड़ा घातक है। इंडेक्स एक छलावा है, स्टॉक्स एक रियलिटी है। और कोई भी स्टॉक्स के अंदर अच्छे रिजल्ट आए हों या सो कॉल्ड अच्छे रिजल्ट आए हों और वो स्टॉक सस्टेनेबल तेजी पकड़ गया हो, ऐसा पिछले 1 महीने में एक बार भी नहीं हुआ है बड़े स्टॉक्स में। तो चिंताजनक विषय एक है। बात खाली पे डिफर करूंगा ये वाली पॉइंट पे कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप देखें अगर 3-4 महीने गोइंग इनटू द रिजल्ट बहुत कड़क था, क्योंकि स्ट्रीट पे बहुत सॉलिड नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी। और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई दोनों ने अच्छे नंबर दिए, कमेंट्री अच्छी दी, तो वो तो ट्रेड वहां पे फिजल आउट होना ही था। फॉलोअप बाइंग ठीक है, एक्सिस में थोड़ी एक दिन के लिए फॉलोअप बाइंग आई, लेकिन बहुत ज्यादा फॉलोअप बाइंग आजकल तो रिजल्ट का ट्रेड पहले ही हो जा रहा है पूरा। बस तो यही जो आपकी बात है ना कि जब रिजल्ट्स का भी ट्रेड पहले हो जा रहा है, तो जो मैं आपको कह रहा था कि 3 पत्ती में जिन्होंने देखा होगा ना कि ब्लफ की चाल है, कमजोर पत्ते पे भी बड़े खिलाड़ी अगर बहुत बड़ी चाल चल देते हैं तो अच्छे पत्ते वालों को भी पैक करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो ये रिजल्ट्स का खेल पहले ही हो जा रहा है, स्टॉक्स बिल्कुल ब्लो अप हो जाते हैं रिजल्ट पे और तुरंत सेल ऑफ हो जाते हैं। दीज आर नॉट बुल मार्केट साइंस। तो एक अंतिम बड़ा करेक्शन 21,000 निफ्टी की यात्रा के पहले 16,000 15,000 का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो क्षणिक जो ताकत दिखा रहा है बाजार, ये क्षणिक बल जो दिखा रहा है कि इतना वॉल स्ट्रीट गिरने के बाद भी, तो भैया 18,300 की एसजीएक्स निफ्टी पहले ही हो गई थी। 300 पॉइंट अगर आपने उसको आधे दिन में गिरा दिया कल, और उसके बाद एक सर्टेन रिबाउंड है, तो पूरे कंटेक्स्ट में ट्रेडिंग को देखिए। और आज वीकली ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है, तो बाजार की असली ताकत का अंदाज मैं लगाऊंगा कल के बंद से। और ये जो ज्यादा जो बड़े हैं वही ज्यादा गिरेंगे अगर ये बड़ा फॉल आ गया, जो अभी भी जिसकी संभावना को मैं रूल आउट नहीं कर पा रहा हूं। तो बैंक्स, लार्ज बैंक्स और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, सबसे ज्यादा करेक्शन इन्हीं में आएगा। आईटी बेच करके इन लाइन विद इंडेक्स 10% घट जाएगा,